लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई वो पूरी तरीके से कानूनी तौर पर वैध है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव आयोग को ये कराने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वोट डालने तक ही बात सीमित रहे। वोटर लिस्ट सही हो ये सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग की संवैधानिक दायित्व है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वकील अश्विनी उपाध्याय हैं जो एसआईआर के पक्ष में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार थे। अश्विनी जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला रहा है, सबसे पहले तो दर्शकों की सुविधा के लिहाज से इस फैसले की जो अहम बातें वो आप बता दीजिए। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और ये कहा है कि एसआईआर कराना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर कराया उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उसमें पूरा फॉलो किया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल को फॉलो किया है। तो एसआईआर पूरी तरीके से एक तरीके से नियम कानून के अनुसार हुआ, उसमें कोई कमी नहीं है। लगभग 20 याचिकाएं आई थी इस एसआईआर के खिलाफ। उसमें टीएमसी के भी नेता थे, आरजेडी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे और भी कुछ पॉलिटिशियंस थे, सांसद थे, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट भी आए हुए थे, एनजीओज भी थे। उनकी सारी दलीलों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो वोट चोरी का आरोप लगाया जाता था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीगैलिटी का आरोप लगाया जाता था, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन सारे आरोपों को नकार दिया है। जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर खासतौर पर आरोप लगाए गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया। हमने अपने याचिका में ये कहा था कि ये जो एसआईआर है ये कोई 20-25 साल के बाद नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, पूरे देश में होते रहना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की सारी दलीलों को एक्सेप्ट किया है। हमारी जो दलील थी रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, एसआईआर बहुत ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, उसको भी स्वीकार कर लिया है। और जो दुनिया भर के पॉलिटिकल आरोप लगाए गए या लीगलिटी का आरोप लगाए गए, उन सारे आरोपों को नकार दिया है। तो आज का दिन इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि कम से कम आगे से अब इलेक्शन कमीशन बाकी और राज्यों में एसआईआर कराता रहेगा तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजह बताई गई हैं कि इतने 40 सालों बाद वोटर लिस्ट में बदलाव जरूरी है, हालांकि आपका ये कहना था कि ये 40 साल तक का इंतजार नहीं होना चाहिए, लगातार रिवीजन होना चाहिए। हमने कहा हर 5 साल पे होते रहना चाहिए। हमने कहा है कि हर जनरल इलेक्शन के पहले एक बार एसआईआर हो जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं क्योंकि 5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग सेटल हो जाते हैं, अपना शहर छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ चले जाते हैं और बहुत सारे बाहर से लोग अंदर भी आ जाते हैं लीगल तरीके से। बहुत सारे लोग आते हैं, लीगली आते हैं लेकिन यहीं रुक जाते हैं, जाते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ज़रूरी है रेगुलर इंटरवल पे होता रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो एसआईआर हुआ ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। इसका मतलब जिन लोगों का नाम कट गया वो कंफर्म नहीं होता, ये सारे घुसपैठी है। इसीलिए कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो नाम कटने वालों का लिस्ट है, नाम कटने वालों का आंकड़ा है, जैसे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा है, वो पूरी की पूरी डिटेल वो गृह मंत्रालय को दे दे। गृह मंत्रालय अपना एक ट्रिब्यूनल बनाए सिटीजनशिप के लिए और ट्रिब्यूनल में उन लोगों को उनको मौका दिया जाए, वो अपनी जाके प्रूफ करें, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं और अगर उनका कंफर्म होता है नहीं वो भारतीय हैं तो उनको नाम, स्वाभाविक सी बात है, दोबारा अप्लाई करेंगे, नाम जुड़ेगा। और नहीं होता है तो होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी उनको कब वापस भेजना है, कैसे भेजना है। यानी कोर्ट का ये कहना था कि चुनाव आयोग नागरिकता को वैधानिक तौर पर तो तय नहीं कर सकता, लेकिन ये इंश्योर जरूर कर सकता है नागरिकता के सत्यापन के जरिए कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वही लोग शामिल हो जो कि देश के नागरिक हों। बिल्कुल, क्योंकि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 18 साल की उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए। तीसरा, वो जहां नाम जुड़वा रहा है उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। और ये तीनों तभी कंफर्म हो पाता है जबकि एसआईआर किया जाए, रेगुलर इंटरवल पे करें। नॉर्मल वैसे जांच चलती रहती है, जब कोई इलेक्शन आता है तो टाइम दिया जाता है कि लोग अपना नाम जुड़वा लें, अपना फॉर्म 6 भर दें, फॉर्म 7 भर दें, नाम ट्रांसफ़र करा लें, लेकिन ऐसा लोग फॉलो नहीं करते। इसलिए एक्यूरेट वोटर लिस्ट के ज़रूरी है कि 5-5 साल पे एसआईआर होता रहे। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना था कि जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट जाएंगे। लेकिन आज कोर्ट ने भी कहा कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया वो बहुत फेयर है, लोगों को अपनी आपत्तियां रखने का अधिकार है, उनको अपनी दस्तावेज, यहाँ जहाँ तक दस्तावेजों की बात थी उस पर भी कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज ऐसे नहीं है जो लोगों के पास सुलभ ना हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे प्रक्रिया में जितने आरोप लगाए गए कि जो 11 डॉक्यूमेंट हैं ये कहाँ किसके पास हो गए, कहाँ किसके पास हो, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए गए और ये कहा गया है जानबूझ के किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव के पहले किया जा रहा है, किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है और इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अपनी स्टैंप लगा दिया है।
इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टैंप लगा दिया है। बहुत से जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो तो यही आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटा, इस वजह से उनको हार का ठीकरा उन पर मढ़ा गया। अभी टीएमसी ने एलिगेशन लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुई, इस वजह से उनको हार मिली है। अब आपको लगता है कि इन राजनीतिक सवालों पर विराम लग जाएगा आज के फैसले के बाद? देखिए, भारत में झूठे आरोप लगाना, झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टियां झूठे आरोप लगाती हैं, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना इसलिए आसान है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ रोज़ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा नहीं, सभी नेताओं का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था हो गई, इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था हो गई, इनके ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाने से इसलिए डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, वो जेल में भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास, बेचारे के पास उसको पावर ही नहीं है कि वो किसी को उठा के जेल में भेज दे अगर उसके ऊपर आरोप लगाए। तो इसलिए लोग लगाते रहते हैं। लेकिन आज सबको मुझे लगता है जवाब मिल गया है। आज तो कायदे से अगर वास्तव में किसी के अंदर थोड़ा बहुत भी ज़मीर हो, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश किया, दुनिया में सबसे ट्रस्टेड इलेक्शन कमीशन हमारा माना जाता है, और केवल पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वकील अश्विनी उपाध्याय जो इस पूरे फैसले की अहम बातें आपके सामने रख रहे थे। लेकिन अगर इस पूरे फैसले की हम बात करें, सार रूप में देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो भी सवाल उठ रहे थे, उन सारे सवालों को आज खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग का ये एक संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो वोटर लिस्ट को भरोसेमंद रखे, वोटर लिस्ट को सही रखे, और इस लिहाज से चुनाव आयोग अगर एसआईआर जैसी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। ये उसका संवैधानिक दायित्व बनता है और चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को अंजाम देने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार हासिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर के दौरान जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें भी लोगों को अपनी आपत्तियां दायर करने का पूरा मौका है, लिहाजा जो प्रोसेस है वो भी सही है। और जो एसआईआर कराने के पीछे चुनाव आयोग की तरफ से जो वजह बताई गई हैं, कोर्ट ने ये कहा कि वो सारी वजह भी पुख्ता है, एसआईआर कराना जरूरी है। कैमरा पर्सन रितेश भार्गव के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।